नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल आ पहुंची है, जहां 3 दिवसीय समागम आयोजित किया जा रहा है। अवतरण दिवस जहां मनाए जाने की तैयारी चल रही है। आज ऐसे न्यूज़ चैनल उसी का अवलोकन, उसी का निरीक्षण करने के लिए यहां सतलोक आश्रम धनुषा आ पहुंची है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ के मुख्य द्वार पर हैं और मुख्य द्वार की सजावट ही हमें यह बता रही है कि इन लोगों ने जो समागम का आयोजन कर रखा है वो अब करीब आ चुका है। 6, 7, 8 सितंबर को होने वाले समागम की तैयारी यहीं से झलक रही है, यहीं से दिख रही है। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ज्योति व पाठस्थल दिखने को मिल रहा है, सत साहिब मिल रहा है। साथ ही हमें दिख रहा है यहाँ पे चरण पादुकाएं रखी हुई हैं इनकी, संत रामपाल जी महाराज की। आइए, दंडवत स्थल के ठीक सामने हमें पुस्तकालय नज़र आता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी यहाँ के भी भक्तजन अपने अपनी सेवा में तल्लीन है। इनकी सेवा है पुस्तक देने की। यहाँ पे पुस्तकें जो आइए जानते हैं इसमें पुस्तकों का क्या मूल्य है और किस तरह की पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं। जानते हैं इसके पुस्तकालय में कैसी पुस्तकें रखी गई हैं और यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है। नमस्ते। सच्चाई। आपका नाम क्या है? विजय कुमार दास। ये आपकी यहाँ किस चीज़ की सेवा लगी हुई है? यहाँ पुस्तकालय है। यहाँ पर जो है जितने भक्तों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया गया है गुरु जी की ओर से। यहाँ पुस्तकें हैं, यहाँ लॉकेटें हैं, जो कुछ सारा यहाँ पर फोटो भी है, ये सब सेवा के लिए रखे गए हैं। अंधों को आँख देख कोढ़िन को काया, ये बातें तो हमने सुनी थी, लेकिन आज हम यहाँ आकर के इस विश्वास को चरितार्थ होते देख रहे हैं, इस विश्वास को प्रमाणित होते देख रहे हैं और जिसका प्रमाण दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भक्तजन। इस दंडवत स्थल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, अवतरण दिवस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमें यही जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज के अलावा संत रामपाल जी महाराज तो उनके गुरु हैं ही, प्लस उनको ये पूरा विश्वास है कि इसमें संत कबीर की शक्ति काम कर रही है, कबीर साहब की शक्ति काम कर रही है, जो कि इनके इष्ट है। नमस्ते सर। सत साहब। आपका नाम क्या है? केशव दास जी। क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थल का प्रायोजन क्या है और ये क्यों बना कर रखा है? ये प्रणाम स्थल बनाए हैं। यहाँ परमात्मा का आपको चरण पादुका है, जो यहाँ से इंटर करते हैं, मेन गेट से अंदर आते हैं, यहाँ आके दंडवत करते हैं और दंडवत उसी को किया जाता है जो तत्वदर्शी संत होते हैं। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इनको साष्टांग दंडवत किया जाता है। और यहाँ साष्टांग दंडवत का मतलब होता है 8 अंग से दंडवत, और ये 8 अंग से दंडवत करने पर अहम चली जाती है और घमंड खच्चूर होता है, जिससे आदमी असल भक्त बनता है और मोक्ष के मार्ग में जाने लायक होता है। इसीलिए इंटर करते ही यहाँ आके अपने को शुद्ध करते हैं, उनकी हृदय बदल जाती है और भावना अच्छा होता है और इसके बाद अंदर जाते हैं। यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं भक्तजन संत रामपाल जी महाराज के, तो ये जगह का विशेष महत्व क्या है, इसका क्या रोल है अवतरण दिवस में जो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? सत्संग। पहले तो आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित दास है, मैं सुनसरी का हूँ। मैं नेपाल के? नेपाल सुनसरी का है जी। तो आप मुझे बताएं, इस स्थल का ये जो बना रहे हैं आप लोग, ये तैयारियां कर रहे हैं, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपने क्या सोच के ये इस तरीके का पोस्टर बनाया है और ये क्या किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ये हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये प्रदर्शनी स्थल है। यहाँ पर जितना भी हमारा भगत या जगत का लोग सब आएगा, बहुत लोग आएगा बिहार नेपाल से, उसके लिए हमारा गुरु जी जो भी ज्ञान बताया है उसको पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोस्ट्राडामस जी फ्रांस के रहने वाले थे, उसने जो भविष्यवाणी की है यहाँ पर ऐसे इतना टाइम में महापुरुष आएगा, 5555 कलयुग बीत जाके फिर महापुरुष आएगा, फिर पूरे संसार को ज्ञान देगा। तो हमारा गुरु जी आ चुके हैं और आज हमारा गुरु जी की दया से इतना बड़ा आश्रम बन गया नेपाल में और इतना भगत सब आ रहे हैं गुरु जी की दया से। हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज है और यहाँ इस प्रदर्शनी की स्थल बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा संसार में जितना भी है प्राणी सब दुखी है, सबको समस्या है, इसलिए हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज में ये शक्ति है कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उसका समस्या, उसका जीवन के रास्ते खुल जाता है। सब तरह के रास्ते खुलते हैं, रास्ता खुलते खुलते वो अपना अच्छा होता है उसका ज़िंदगी। तो इसलिए जो भी जगत आदमी आएगा उसको हमारा गुरु जी को ज्ञान समझ में आए और फिर वो नाम दीक्षा लेकर फिर वो अपना जीवन सफल बनाए। यही कारण से हमारा ये प्रदर्शनी घर बना है, गुरु जी का स्थल बना है।
जी, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। कहने का मतलब आप ये चाहते हैं जिस तरह से आप संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान के आधार पे जुड़े हैं, आने वाली यहाँ पे जितने भी भक्तजन हैं और जो भी इंसान है वो भी जुड़े, ज्ञान को समझे। आपका मुख्य उद्देश्य जी माँ यही है, हमारा गुरु जी का उद्देश्य यही है कि जो विश्व में इतना हाहाकार मचा है, इतना लूट खसोट हो रहा है, इतना दुखी है इंसान, भगवान की भक्ति करके हमारा गुरु जी में ये शक्ति है और ये शास्त्र अनुकूल साधना है और हमारा गुरु जी स्वयं भगवान है। आश्रम का केंद्र बिंदु बना यह स्थल है जो आपको मुख्य द्वार से भी दिखता है, अगल से भी दिखता है, आने जाने वाले किसी भी कोने से आपको ये जो स्थल जहाँ मैं खड़ी हूँ वो दिखता है, उसका मुख्य द्वार दिखता है। और जब हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं तो उसके भीतर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि एक तरफ इस तरीके से बहुत खूबसूरत सी छवि हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारे पूजनीय संतों का हमने देख रहे हैं कि फ़ोटो लगा रखा है और संत रामपाल जी महाराज का भी फ़ोटो वहाँ पर है। ये अभी तैयारियाँ ही चल रही हैं और ये 6, 7, 8 अवतरण दिवस के लिए ये तैयारी चल रही है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या है, ये कैसी व्यवस्था रख रखी है और ख़ास करके ये जो हमें पंडाल देखने को मिल रहा है इसके बारे में कुछ बताएं। और सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सत साहेब, ये दास का नाम रिजन दास है। ये जो व्यवस्था अभी बना रखी है ये संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के 73वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में है। हम सब यहाँ 3 दिवसीय अखंड पाठ, खुला भंडारा, रक्तदान शिविर और दहेज रहित रमैनी विवाह होगा यहाँ। चार्जिंग स्थल से जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं हमें यहाँ पे एक तरफ जो हमने देखा था वहाँ पे भंडारे को खाने की व्यवस्था थी, जहाँ सारे भक्तजन आगंतुक भंडारा खा रहे थे। और ये जो एरिया यहाँ जितने भी है ये सारे भंडारे को बनाने में तत्पर है। यहाँ भंडारा तैयार होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटियां बेली जा रही हैं। कुछ बहनें रोटी की सेवा करती हुई नजर आ रही हैं, यहाँ लड्डू बने दिख रहे हैं और सारे भक्तजन आने वाले समागम के लिए 6, 7, 8 सितंबर के लिए लड्डू बना रहे हैं। यहाँ पे बाहर से भी आए हुए हलवाई हैं, बाहर से मध्य प्रदेश से, राजस्थान से आए हुए हलवाई यहाँ पे लगे हुए हैं।